नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान अपने महल वकू की वजह से आलमी अहमियत का हामिल है। अच्छा, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जो कुदरत की कारीगरी पाकिस्तान की हसीन वादियों, तपते सहराओं, गहरे समंदरों, बर्फीली चट्टानों और वसी बानों में मिलती है, और जिन नेमतों का इजहार इस मुल्क में हुआ है, दुनिया के किसी और मुल्क में मेरे ख्याल से इसका मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, पाकिस्तान धाती और गैर धाती मादनियात के वसी ज़खायर से भी मालामाल है, और किसी भी मुल्क के मादनी ज़खायर उस मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की में बाकायदा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अच्छा, ज़िला चागी नौकंदी में वाक़े रेकॉर्डिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट दुनिया में सोने और चांदी का दूसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, और पाकिस्तान बरे सगीर का वो वाहिद मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती गैस की दौलत से मालामाल किया है। रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी और पैदावार के लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की जो कान है वो ख्योड़ा के नाम से पाकिस्तान में पाई जाती है, और कोयला जिसको काला सोना भी कहा जाता है, दुनिया में तीसरे नंबर पर वसी ज़खायर रखने वाला मुल्क पाकिस्तान है। और ऐसी बहुत सी नेमतें और ज़ख़ीरे हैं जो अभी तक दरियाफ्त के मुंतज़िर हैं, और अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहूँगी कि माइंस और मिनरल्स के सेक्टर पर माजी की हुकूमतों ने कभी कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं दिया, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश जितने भी माशी मसाइल हैं उसमें, जिसके गर्दाब में कह लें कि मईशत फंस गई है, उससे निकालने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, बहुत अहम किरदार। या अगर यूं कह लें कि माशी बदहाली के अंधेरे में जो उभरती सूरज की किरण है, उसके तौर पर माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर काम कर सकता है। मगर ये सब होगा कैसे? मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंध के निगरान वज़ीर बराए कानकुनी और मादनियात मीर खुदाबख्श मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मीर साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस पर पहले मेरे ख्याल से इतनी खुलकर बात भी नहीं होती रही, और मेरे ख्याल से बड़ा एक दिलचस्प प्रोग्राम होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, बड़े मुस्तफ़ीद होंगे, और आपसे अच्छा गेस्ट इस हवाले से कोई हो नहीं सकता। आप ये मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी मीर साहब आपसे कि पाकिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल्स है इसका कितना पोटेंशियल है, और अब तक अफसोस के साथ कि हम इस पर इतना काम नहीं कर सके, या जितना फ़ायदा हम उठा सकते थे हम नहीं उठा सके, क्यों? जज़ाकल्लाह। देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इसका क्या रोल है हमारी मईशत में या ऑल ओवर। इसका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आज तक जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की, या जिनकी कंस्ट्रक्शन, जिनकी आज डिजिटलाइज मशीनरी से लेके, व्हीकल से लेके, सेटेलाइट से लेके, आपकी फ़्लाइट से लेके, आपके टेलीफोन से लेके, आप जो ये प्रोग्राम कर रही हैं, आपके टीवी स्क्रीन से लेके, आपकी जो एक केबल वायरिंग से लेके, हर एक चीज़ का ताल्लुक अगर आप डीपली जाएं, हम गौर और तदब्बुर नहीं करते, सबका ताल्लुक मिनरल से है, जिसको हमने नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम इन चीज़ों को अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं तो हमें सीधा सीधा मिल जाते हैं, तो हमारी तवज्जो उस पर जाती नहीं है कि ये बनी कहाँ से हैं, ये बनती किस चीज़ से हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन से लें, उसके बोर्ड से लें, उसके चिप से लें, नैनो टेक्नोलॉजी से लें, आप सेमीकंडक्टर, ये सारा कुछ आपकी मिनरल्स का, उसकी वजह से सारी चीज़ें बनती हैं। ये कोई चीज़ें आसमान से नहीं आती हैं। जितने भी मुल्कों ने तरक्की की वो मिनरल्स की वजह से की। आप अपने सऊदीया को ले लें, आप अपने दुबई को ले लें, अगर उनका गैस निकलता है या उनका पेट्रोल निकलता है, उनका कोई भी ऑयल निकलता है, तो वो भी मिनरल्स में शुमार होता है। इसी तरह आपके पास जापान के पास जितने भी मिनरल्स हैं, उनके पास टोटल 12 मिनरल्स हैं, और हमारे पास 87 है। लेकिन उस 12 मिनरल्स ने जापान को जापान बनाया। हमारे पास 87 है, लेकिन आज भी हम मकरूज़ हैं क्योंकि हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि कभी हमने इस सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमेशा हमने ये सोचा कि हम बाहर से हर चीज़ को इंपोर्ट करें। जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का एक बड़ा इफ़ेक्ट, एक असर हम पे पड़ता है, जिसका हमें सरासर नुकसान होता है। मिनरल्स हमारा है, उसको हम यहाँ से रॉ में बेच रहे होते हैं, वो बाहर जाके पॉलिश, वैल्यू एडिशन के बाद दोबारा हमें आकर वो जो चीज़ हम $2 में बेच रहे होते हैं, वही चीज़ हम दोबारा $400 में ख़रीद रहे होते हैं। एक तो इस वजह से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, और दूसरी बात मैं आपको एक मज़े की बात ये बताना चाहूँ, एक बहुत ही जिसको हमारे हुक्मरानों ने हमेशा बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी। काइंडली मुझे सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब दें कि आप इस मईशत, इस एमरजेंसी की सूरत हाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे एक बात बताएं। कर्ज आज तक हम लेते रहे, क्या हम निकले? नहीं निकले। अब आप बताएं दूसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा? आप कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप एग्रीकल्चर पे लाएंगे,
आप SIFC जो हमारी इस वक्त वजूद में आई, आप कहते हैं हम IT के ऊपर लाएंगे। आपको पता है IT को फ्यूचर में जो चैलेंज दरकार है वो सेमीकंडक्टर का है। अगर आपको याद हो तो एक कोविड के दौरान भी गाड़ियों की जो एक बड़ी एक सप्लाई थी वो बंद हो गई थी सेमीकंडक्टर की वजह से। और आपको पता है वो चीज़ है वो सलीका से बनता है, वो सिलिकॉन जो है वेफर वो हमारे मिनरल से बनता है जो हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन हमें कभी उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। और फिर आपकी मईशत को ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक तरीके से कि आपके मुल्क में जो मिनरल्स के एक वसी जो एक तादाद मौजूद है काफ़ी, मतलब हर जगह अगर आप जाएं, कभी हमारे सिंध में तवज्जो नहीं दी जाती थी। मेरा अपना डिपार्टमेंट एक रॉयल्टी के अंदर जो टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा रहती बजरी, इसी के अंदर हम लोग पूरे थे, इससे बाहर हम नहीं निकलते थे। फिर मैं जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेन मिनरल्स के ऊपर तवज्जो दी, जिस पर मैंने यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प ली, सुपारको की ली, GSP की ली, और ख़ुद हम फील्ड पे गए, चीज़ों को आइडेंटिफाई किया तो क्लियर का तो पता पड़ा कि हमारे पास ढेर सारा मिनरल्स मौजूद है जिनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है। उसमें से सिर्फ मैं चंद चीज़ें आपको वजाहत करूँ ताकि फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहें तो आप कर सकें। अब उसमें से 2-4 चीज़ें मैं आपको, जो मेरा सवाल था मैं दोबारा थोड़ा उसको और भी कंटिन्यू करूं, तो मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम इसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे मुल्क में पैसा आएगा। अगर हम कर्जा लेते रहेंगे, 76 साल ये हो गए, 76 साल मजीद हमें गुजरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।